हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जुलाई में आने वाली हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास का अपडेट दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और किस डेट पर आएगी। तो इसलिए इन सभी के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं सिंस आई मेट यू ड्रामा से। ये ड्रामा बिल्कुल एक रोमांटिक पोएम की तरह स्वीट, डीप और इमोशन से भरी हुई है। इसमें हमारे लीड कैरेक्टर्स लफ्जों से तो कुछ नहीं कहते हैं, पर उनकी आंखें उनकी सारी फीलिंग्स बयां कर देती है। और इसी पोएटिक रोमांस की वजह से इस ड्रामा में साइनस वाली लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, जिसे देखते समय आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेंगू की, जो एक डिजर्ट शॉप का मैनेजर है और उसने अपने शॉप को बहुत ही कम समय में बहुत पॉपुलर बना दिया। और आजकल सोशल मीडिया के एरा में जब कोई शॉप बहुत पॉपुलर होता है तो उसके आगे पीछे फूड ब्लॉगर्स घूमने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है चेंगू के शॉप के साथ। और उन्हीं फूड ब्लॉगर में से एक है जेंगसी। इसे चेंगमू की कुकिंग स्टाइल और डिजर्ट बहुत पसंद आती है, इसलिए वो चेंगमू का इंटरव्यू लेना चाहती है। पर चेंगमू को फूड ब्लॉगर से नफरत है, इसलिए वो जेंगसी को बहुत रूडली मना कर देता है। पर जेंगसी इंटरव्यू के होप में और डिजर्ट खाने के लिए रोज चेंगमू के शॉप में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग चेंगमू के क्यूट बेटे रुई रुई से बहुत अच्छी हो जाती है। और रुई रुई के थ्रू चेंगमू के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब ये बॉन्डिंग इशारे वाले प्यार में कैसे बदलता है और क्या रुई रुई एक्चुअल में चेंगमू का बेटा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 21 जुलाई से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लव इन टाइम ड्रामा के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वैसे यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा में दो स्ट्रेंजर के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है और इस ड्रामा में हाई स्कूल एनिमीज को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है। और दो एनिमीज को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में देखना इतना ज्यादा फनी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्ट्रगलिंग ऑथर जिनान की, जिसने 3 साल पहले अपने पापा से वादा किया था कि वो अगले 3 साल में शादी कर लेगी, नहीं तो उसे नोवेल राइटिंग छोड़कर अपने पापा के लॉन्ड्री बिजनेस को इनहेरिट करना होगा। और वहीं दूसरी ओर हमारा मेन लीड बोयान एक नोन सीईओ है, जिसकी मम्मी उसके शादी के लिए इतना डेस्परेट है कि उन्हें जहाँ कहीं भी कोई अच्छी लड़की दिखती है वो उसके सामने अपने बेटे के शादी का प्रपोजल रख देती हैं। और इत्तेफाक से इस बार उन्हें जिनान पसंद आ गई है। पर एक दूसरे का चेहरा देखते ही इन दोनों को सबसे पहले जो बात याद आती है वो है उनकी हाई स्कूल राइवलरी। पर जब उन दोनों को एक दूसरे के सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। पर क्या इन दो राइवल्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वर्कआउट कर पाएगा या इनकी चोरी पकड़ी जाएगी? और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इन एनिमीज को लवर बना पाएगा? पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 7 जुलाई से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली डेट है और विथ अ बैंग ड्रामा के बारे में। ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो ई स्पोर्ट और रोमांस जैसे दो इंटरेस्टिंग चीजों के फ्यूजन पर बेस्ड है। बट द क्वेश्चन इज, जब आपके पास यू आर माय ग्लोरी और लव सीरीज जैसे दो वर्ल्ड क्लास ड्रामा हैं जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो आप इस ड्रामा को क्यों ही देखोगे? वेल, इसका आंसर सिंपल है। यू आर माय ग्लोरी में रोमांस जबरदस्त है, बट गेमिंग को सिर्फ एक बैकग्राउंड सेटअप की तरह दिखाया गया है। लव सीनरी सॉफ्ट और स्वीट है और उसकी स्टोरी उतनी एंगेजिंग नहीं लगती। पर ये ड्रामा ग्राउंड लेवल ई स्पोर्ट जर्नी को दिखाती है। स्क्रैच से टीम बनाना, नोविस प्लेयर को प्रोफेशनल बनाना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक जीनियस स्पोर्ट प्लेयर शियाओ येई की, जो एक इंजरी की वजह से रिटायरमेंट लेना चाहता है। पर एक लड़की सियोंग जुई उसे बहुत इंसिस्ट कर रही है कि वो उसके स्पोर्ट टीम को ज्वाइन कर ले और उन्हें स्पोर्ट कंपटीशन जिताए। और क्योंकि पास्ट में इन दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन रहा है, इसलिए वो चाह के भी सियोंग जुई को मना नहीं कर पाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकी टीम नूबीस से भरी हुई है और इनका पास्ट रिलेशनशिप और सियोंग येई की इंजरी इनके कंपटीशन का मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। तो क्या इनकी टीम इन सभी चैलेंजेस को पार करके स्पोर्ट कंपटीशन जीत पाएगी या नहीं? और क्या ये स्पोर्ट कंपटीशन शियाओ येई और सियोंग जुई के प्यार को दोबारा रिवाइव कर देगा? वेल, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 24 जुलाई से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फाइट ब्रेक स्पिरिट ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही कंपेलिंग हिस्टोरिकल रोमांटिक फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट ऑन पेपर बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रामा एक्चुअल में भी उतना ही अच्छा है जितनी ये पेपर पर साउंड कर रही है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ हर एक इंसान के पास सुपर पावर है। पर अफसोस, हमारा लीड कैरेक्टर सियाओ येन पैदा तो एक जीनियस की तरह हुआ था और उसकी सारी पावर सडनली 9 साल की उम्र में चली जाती है। और इस मैजिकल वर्ल्ड में पावरलेस होना बहुत बड़े एम्बेरसमेंट की बात है। इसीलिए सियाओ येन की फैमिली चाहती कि उसकी
पावर जल्द से जल्द वापस आ जाए। पर अफसोस उसकी पावर वापस आती उससे पहले ही उसके पूरे फैमिली का मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और उसके फैमिली का मर्डर उसके पावर को इस तरह से ट्रिगर करता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैजिक को परफॉर्म कर देता है, जो है मेडिसिन लॉर्ड यो चियन को समन करना। इसके बाद वो यो चियन की मदद से ब्रिलियंट मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है और अपने फैमिली के मर्डरर को ढूंढने के क्वेस्ट पे निकल पड़ता है। तो इस क्वेस्ट पे उसे एक लड़की से उनसे प्यार कैसे होता है और क्या वो अपने फैमिली के मर्डरर को ढूंढकर उनके मौत का बदला ले पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप 14 जुलाई से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। ऐसे नमूनों की लॉटरी लग जाए तो मिर्ची तो लगती है, खासकर वो जो औकात से बाहर का लोन लेकर रातों रात किस्मत बदलने की उम्मीद में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हमारी अगली डेट है वॉल टू वॉल कोरियन मूवी के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर युसुम की, जो अपनी पूरी सेविंग यूज करके अपने मम्मी की जमीन बेचकर और हैवी इंटरेस्ट पर लोन लेकर सियोल में एक अपार्टमेंट खरीद लेता है। पर अब लोन शार्क्स उसका जीना दुश्वार करके रखे हैं और इसके ऊपर से इस अपार्टमेंट के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया। वो अपार्टमेंट उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया है, क्योंकि हर रात जब वो थक हार कर अपने अपार्टमेंट में जाता है तो पता नहीं कहीं से उसके अपार्टमेंट में बहुत जोर जोर से अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती है, जो आवाजें युसुम को एक पल के लिए भी सोने नहीं देती है। इसलिए वो अपने नाइबर से इन आवाजों के बारे में पूछता है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसीलिए युसुम को लगने लगता है कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। पर सवाल ये है कि ये अपार्टमेंट सच में हॉन्टेड है, ये रियलिटी कुछ और है। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब 18 जुलाई से ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में आएगी। शोर तभी शुरू होता है जब तुम घर आते हो। पागल समझे? ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, समझ गया? पता है उस काम में खतरा है तो क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा? मेरे लिए छोड़ नहीं सकते। हमारी अगली डेट है जीएम मूवी के बारे में। ये एक थाई एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मूवी ज़ॉम्बीज वायरस आउटब्रेक पर बेस्ड है और मैं ऐसे सीरीज और मूवीज से फेड अप हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज में कुछ भी नया नहीं होता है, सब कुछ एक जैसा होता है, मतलब इनोवेशन तो ना के बराबर। आप खुद ही इस मूवी की स्टोरी सुनो। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक प्रोफेशनल फाइटर की, जो अपने बिलव्ड वंस को उस हॉस्पिटल से बचाना चाहता है जहाँ ज़ॉम्बीज वायरस आउटब्रेक हो गया है। और अब इसमें आपको कुछ नया लगा नहीं ना, इसीलिए मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इस मूवी का वेट करो। आपके ऊपर है, अगर आप इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे 9 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आजकल साउथ कोरिया में मारपीट और कत्ल के मामले बहुत बढ़ गए हैं। सनसनी पैदा करके ही हमारा पैसा बनता है। देश भर में लोगों को बेनाम पैकेट मिल रहा है। हमारी अगली डेट है ट्रिगर्ड कोरियन ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जो ब्लॉकबस्टर बनने की पोटेंशियल रखती है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही इंक्रेडिबल थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट है। किम नाम गिल जैसे स्टार हैं जो मेजर ऑडियंस ग्रैब करने के कैपेबल हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस ड्रामा का ओरिजिनल प्लॉट। जैसे कि आपको पता है कि साउथ कोरिया में पर्सनल गन ओनरशिप पर कम्प्लीटली बैन लगा है। इसका मतलब कोई भी कॉमन सिटीजन अपने साथ फायर आर्म नहीं रख सकता है, और इस लॉ की वजह से साउथ कोरिया में क्राइम फ्रॉम फायर आर्म 0 है। पर आप लोगों को थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस तो पता ही होगा कि इंसानों को जितना जो काम करने को मना करो वो उतना ही वही काम करता है। और इसी थ्योरी का फायदा उठाकर एक अंडरवर्ल्ड फायर आर्म डीलर मूनबेक पूरे कोरिया में इलीगल गन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से कोरिया में क्राइम इतनी रैपिडली बढ़ रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए डिटेक्टिव लीडो को ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि वो उस इंसान को ढूंढे जो पूरे कोरिया में इजी मनी पर इलीगल गन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और वो ये सब करके क्या अचीव करना चाहता है। पर लीडो के लिए ये काम बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि मूनबेक एब्सोल्यूट जीनियस है, जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने में और अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहने में एक्सपर्ट है। तो अब क्या लीडो ऐसे जीनियस क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और मूनबेक कोरिया में क्राइम रेट बढ़ाकर कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 25 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है यूजर नॉट फाउंड ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और ग्रिपिंग हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है, जिसे मैं गारंटी देता हूँ कि ये ड्रामा आपको डेफिनेटली ग्रैब करके रखने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्टूडेंट मिंजे की, जो हमेशा से स्कूल की फेमस लड़की बनना चाहती थी, और उसका सपना सच भी हो जाता है जब वो अपने नए स्कूल में जाती है, जहाँ उसके सभी क्लासमेट पता नहीं क्यों उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। पहले पहले तो मिंजे खुद भी बहुत हैरान थी, पर धीरे धीरे वो इस फेम को एंजॉय करने लगती है और स्कूल के पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा बन जाती है, जिस ग्रुप का मेन हाईलाइट है सुपर हैंडसम सिंगे जूंग। इसे देखते ही मिंजे को
उसका अफेक्शन हो जाता है। पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये जो फेम और पॉपुलरिटी मिंजई एंजॉय कर रही है वो एक्चुअली किसी और मिंजई से बिलोंग करती है, जो मिंजई अपने प्रीवियस स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। इसलिए इस स्कूल में आने से पहले ही उसका बहुत हाइप था, और क्योंकि उस मिंजई से पहले ये वाली मिंजई स्कूल में आ गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट उसे हाइप्ड मिंजई समझकर स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे। पर मेन क्यूरियोसिटी तब उठेगी जब पॉपुलर मिंजई की एंट्री स्कूल में होगी। तो फिर अगर तुम भी जानना चाहते हो कि एक्चुअल मिंजई की एंट्री के बाद स्टोरी में कितना बवाल मचने वाला है, तो प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में आने वाली इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी अगली अपडेट है फेरी फ्रॉम द पेंटिंग ड्रामा के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, पर स्ट्रेंज है इसलिए तो इस ड्रामा में न्यू और फ्रेश फन है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गुयेन की, जो ग्रुप का एरोगेंट एयर है और वो बाय प्रोफेशन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। पर अफसोस धीरे धीरे वो अपनी स्कल्पचिंग स्किल होता जा रहा है। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक कैब ड्राइवर यूसियन से होती है, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली कहानियों के उस परी से मिलती है जिस परी की कहानी गु फैमिली में सदियों से सुनाई जाती आ रही है। इसलिए यूसियन से मिलने के बाद गुयेन थोड़ा सा शॉक था, और गुयेन को इससे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो रियलाइज करता है कि जब वो यूशियन को किसी भी मुसीबत में देखता है तो उसकी बॉडी हर बार अपने आप रिएक्ट करके उसे बचा लेती है। और यूशियन से मिलने के बाद उसकी मिस्टर परफेक्टनेस वाली पर्सनालिटी भी वापस आने लगी है। पर क्या ये एक मेयर कोइंसिडेंट है या फिर सच में यूशियन के पास होने से गुयेन को अपनी स्किल्स वापस मिल रही है? यही पता लगाने के लिए गुयेन यूशियन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। तो अब क्या सच में यूशियन के पास होने से गुयेन के बॉडी में कोई मैजिक क्रिएट होता है, या फिर ये सब उसका वहम है? और गुयेन जैसे मिस्टर एरोगेंट रईस लड़के को एक मामूली सी क्लैम्सी कैब ड्राइवर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली डेट है नॉट अ मर्डरर स्टोरी ड्रामा के बारे में। ये एक एक्सट्रीमली थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है जो आपको हर समय एच पर रखेगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी सच में बहुत इंटेंस और क्रीपिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एस्पायरिंग एक्टर डोंग की, जिसका करियर अभी भी पीक लेने लगा था। पर फिर एक रात जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी होती है, और उस लड़की की लाश को देखकर डोंग को ये तो याद होता है कि उसने उस लड़की के साथ रात गुजारी थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए वो जल्दी से इस मर्डर सीन को साफ करता है ताकि इस मर्डर में उसका नाम ना आए। पर अफसोस मर्डर सीन को साफ करने के बाद भी वो अपना प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा सबूत हटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। और डिटेल इंट्रोगेशन के बाद पता चलता है कि उस लड़की को मारने का मोटिव आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के पास था। तो आखिर ये लड़की थी कौन, और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इतने सारे लोग मारना चाहते थे, और एक्चुअली में उसका मर्डरर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 हाई स्कूल पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।